सो स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो पे हम लोग डुअल नेचर रेडिएशन एंड मैटर, ये आपका चैप्टर नंबर 11 का एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आइंस्टाइन इक्वेशन। इस आइंस्टाइन इक्वेशन से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन उसका कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो आज डिस्कस करेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन डिस्कस करेंगे। और ये जो डुअल नेचर हो गया, एटम्स हो गया, न्यूक्ली हो गया, ये जो सेकंड बुक है आपको काफ़ी मतलब चैप्टर छोटा छोटा रहेगा, लेकिन बहुत आपको हेल्पफुल होगा बोर्ड में। ये सारे चैप्टर्स को आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, तो ये सेक्शन से आप स्कोरिंग सेक्शन रहेगा। और ज़्यादा मतलब फार्मूला बहुत सारा नहीं रहेगा। जैसे सपोज मैग्नेटिज्म में हो गया, बहुत सारा फार्मूला रहता है, तो इसमें आपको हेल्पफुल होगा। तो चलो आज ये चैप्टर का जो आइंस्टाइन इक्वेशन वाला पार्ट वो डिस्कस करते हैं। और आप लोग चाहते हो कि हम एग्ज़ाम के लिए आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करा दें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आई विल प्लान फॉर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। नहीं तो आप कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि ये चैप्टर थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो वो चैप्टर मैं एग्ज़ाम से पहले मतलब एटलीस्ट 10 फेब से पहले मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी आपको करा दूँ। तो चलो, तो देखो ये चैप्टर में क्या है ना, लाइट हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि लाइट को हम लोग वेव जैसा ट्रीट कर रहे थे। हाइजन प्रिंसिपल हो गया, ये सारे चीज़ में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ये सारे चीज़ हमें एक प्रूफ देता है कि लाइट इज ए वेव। और इधर डुअल नेचर में क्या पढ़ रहे हैं, मैटर एंड रेडिएशन में, इधर हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाइट पार्टिकल जैसा बिहेव करता है, और हर एक पार्टिकल, लाइट का पार्टिकल एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरीज करता है। तो हम ये कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये सारे चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप से आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन क्या इक्वेशन दिए, ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसको आइंस्टाइन क्या फार्मूला दिए, वो फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो आइंस्टाइन ये बताए कि सपोज कोई एक प्लेट के ऊपर, मेटल प्लेट हो गया जो कि फोटो सेंसिटिव प्लेट इन जनरल हम लोग बोलते हैं, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रहा है एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी का लाइट लेट से उस पर इंसिडेंट कर रहा है। तो वो फ्रीक्वेंसी जो है उसका एनर्जी कितना होगा ना, एनर्जी इक्वल टू हम लोग को पता है E इक्वल टू एच न्यू होता है। तो E इक्वल टू एच न्यू हो गया, एनर्जी हो गया एच न्यू। तो E एच न्यू जैसे हो गया, ये एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी हो गया। तो ये सरफेस का कुछ अपना एक मिनिमम एनर्जी है, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, 505 बोलते हैं, ठीक है, 505 बोलते हैं, W0 बोलते हैं, इस टाइप का इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो इसका एनर्जी को हम लोग लेट से बोल दिए एच न्यू नॉट। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो ये हो गया उसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी सरफेस का। तो क्या होगा, ये जब इंसिडेंट करेगा इसके ऊपर, ये हो गया मिनिमम अमाउंट ऑफ उसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू जीरो। तो इसका वर्क फंक्शन अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको वो कैंसिल कर देगा, रेस्ट ऑफ द एनर्जी वो इजेक्ट कर देगा एज ए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। वही आइंस्टाइन बोले, आइंस्टाइन एक एनर्जी का इक्वेशन दिए, क्या बोले कि जो एनर्जी इंसिडेंट कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मान लो इसके ऊपर कितना एनर्जी दिया गया, 5 जूल का, ठीक है, और इसका एनर्जी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या है, या उसका एनर्जी मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्प्शन, मिनिमम एनर्जी जो उसको क्या करने के लिए, जो उसका सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, लेट से वो वर्क फंक्शन 3 जूल का। तो 5 जूल का एनर्जी उसके ऊपर गिरा, 3 जूल का एनर्जी वो उसको यूज हो गया उसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो बचा कितना, 2 जूल। तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इससे जो बाहर निकलेगा, उसका एनर्जी कितना होगा, 2 जूल। मतलब ये एक मैं एग्जाम्पल दिया, यही है आइंस्टाइन इक्वेशन। मतलब 5 जूल क्या है, जो इंसिडेंट एनर्जी, 3 जूल क्या है,
उसका वर्क फंक्शन मतलब सरफेस एनर्जी, जो एनर्जी चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो वो एनर्जी यूज हो जाएगा। तो 5 जूल से 3 जूल माइनस कर देंगे, बचा जितना काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टाइन वही बोले कि के मैक्स इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू के मैक्स इक्वल टू एच न्यू मतलब इंसिडेंट एनर्जी, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी, और माइनस एच न्यू नॉट, ये बोले दिस इज आइंस्टाइन इक्वेशन। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, इससे घुमा फिरा के आपको न्यूमेरिकल्स देता है, ठीक है, और आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसको कोई 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 बहुत सारे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? बहुत सारा वे में हम लोग इसको लिख सकते हैं। यही है, दिस इज योर आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है। सो द इलेक्ट्रॉन एमिटेड विथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज दिस वन। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा सरफेस से उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक है। तो इसको हम कई सारे तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एच न्यू नॉट को क्या वर्क फंक्शन है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि के मैक्स इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू मतलब जो एनर्जी उसके ऊपर गिर रहा है, जो कि जनरली लाइट से हम लोग ले रहे हैं, लाइट का एनर्जी है, माइनस 50, एच न्यू नॉट इज 50, ठीक है। इसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। एच न्यू नॉट को हम 50 भी बोल सकते हैं, W0 भी कोई सारे बुक में लिखता है। तो चलो ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या होगा, इससे हम लोग बहुत सारा चीज़ जैसे एच निकाल सकते हैं। के एम एक्स 50 इधर प्लस करके एच डिवाइड कर देंगे, तो इसमें हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि कौन सा फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हो रहा है, वो भी निकाल सकते हैं। बहुत सारा चीज़ निकाल सकते हैं इससे। सपोज फ्रीक्वेंसी दे दिया है, काइनेटिक एनर्जी, कौन सा काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है वो दे दिया है, न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, उसका वर्क फंक्शन पूछा है, बस इक्वेशन को जस्ट रीअरेंज कर दो, वर्क फंक्शन निकाल दो, तो यू कैन फाइंड आउट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हियर। अच्छा, और एक चीज़ जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ इसके रिलेशन लिखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है ना, हम लोगों का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया था उसको भी मैं और एक वीडियो में इन डिटेल बता दूंगा। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था हमारा ये वाला, इससे क्या है ना, जो ये लाइट इधर गिर रहा था, ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट था, ट्रांसपेरेंट क्वार्ज विंडो था, उससे जो लाइट अंदर आके गिरने के बाद ये वर्क फंक्शन, तो उसका सरफेस एनर्जी हो गया, उससे ज़्यादा जो एक्स्ट्रा एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी के साथ आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो ये जो इधर जो प्लेट है ना, कलेक्टर प्लेट है, ठीक है, तो ये वाले प्लेट में हम लोग ऐसा पोटेंशियल देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल, कि ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था काइनेटिक एनर्जी के साथ वो रुक जाए, इधर ना पहुंच पाए, इतना वोल्टेज दे देंगे, नेगेटिव पोटेंशियल दे देंगे। तो जो वोल्टेज के लिए, जो पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा मतलब कितना एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा था उस उतना अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हमको रोकना है। तो हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इक्वल टू उसको रोकने के लिए जितना पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल, तो कितना पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, लेट से V0 पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, लेकिन वोल्टेज को तो हम एनर्जी के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमें लिखना है कि हमें पता है एनर्जी के साथ या वर्कडन के साथ हम क्या लिखते हैं, क्यू भी लिखते हैं। ये वाला फॉर्मूला आता है, भी पोटेंशियल, क्यू चार्ज होता है। तो इधर इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो चार्ज हो जाएगा ई, भी हो गया, हम V0 दे रहे हैं, तो के मैक्स इक्वल टू EV0, ये वाला इक्वेशन हम लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और V0 क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी से आ रहा है उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से भी हम आइंस्टाइन इक्वेशन को लिख सकते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से हम आइंस्टाइन इक्वेशन को लिख सकते हैं। देखो केमेक्स था, तो केमेक्स के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, केमेक्स के जगह पे हम लोग ये लिख देंगे, केमेक्स के जगह पे, केमेक्स के जगह पे ऐसे लिख सकते हैं कि ई, और एक कलर ले लेते हैं, ठीक है, EV0 तुम्हारा केमेक्स इक्वल एच न्यू माइनस 50। तो ये हो गया तुम्हारा आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, बहुत पॉपुलर इक्वेशन, और इसके लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला था।
है ना। अच्छा, कोई कोई पूछता है कि ये क्या है, यही जो मैं इक्वेशन लिखा ना, ई वी ज़ीरो इज एच न्यू माइनस फाइव जीरो स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से, यूजिंग 11 इक्वेशन 11.1 द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन 11.2 कैन बी रिटन एज दिस वन। अच्छा, इससे हम और भी कैसे लिख सकते हैं, इधर ई वी ज़ीरो हो गया, तो हम इससे पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, तो हमारा क्या हो गया ना, ई वी ज़ीरो इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव ज़ीरो। तो हम क्या करेंगे, वी ज़ीरो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस ई को डिवाइड कर दो, एच बाई ई न्यू माइनस फाइव ज़ीरो बाई ई, तो ये हो गया। तो ऐसे मतलब उसी को घुमा फिरा के हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। So this is a important result which predicts that V0 versus न्यू, ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। V0 वर्सेस न्यू का ग्राफ बनाओगे तो क्या है ना, h बाई ई तुम्हें एक स्लोप देगा, इज ए स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप h बाई ई, तो h बाई ई का एक स्लोप मिलेगा, ठीक है। h बाई ई का स्लोप, जो स्लोप होगा वो h बाई ई का स्लोप होगा, उससे h निकाल सकते हो, जो वैल्यू आएगा उसे e मल्टीप्लाई करके h का वैल्यू भी निकाल सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा y इंटरसेप्ट। तो उसका ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसे होता है ना, तो उस हिसाब से ये ग्राफ। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये वाला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो इधर ये स्लोप हो गया m, ठीक है, ये इंटरसेप्ट हो गया, तो h बाई इधर स्लोप हो गया। During 1906, Millikan performed a series of experiments on photoelectric effect and Einstein photoelectric equation. He measured the slope of the straight line obtained for sodium similar to that shown in 11.5 using the known value of E. He determined the value of Planck's constant H. This value was close to the Planck's constant, तो वो ऐसे करके h बाई, जैसे मैं बोला, वो h यूज करके e का वैल्यू, e वैल्यू यूज करके h निकाले, डिटरमिन एन एंटिटी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इन दिस वे 1916 मिलिकन प्रूव्ड दैट द वैलिडिटी ऑफ आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन इंस्टेड ऑफ डिसअप्रूविंग इट। तो इसमें वो एक्सपेरिमेंटली, आइंस्टाइन तो वो थियोरेटिकली दिए थे, एक्सपेरिमेंटली मिलिकन क्या किए, वो प्रूफ कर दिए आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सही है। The successful explanation of photoelectric effect using the hypothesis of light quanta and the experimental determination of the values of h and phi 0 in agreement with the values obtained from the other experiments led to the acceptance of Einstein's picture of photoelectric effect. Millikan verified the photoelectric equation with the great precision for a number of alkali metals over a wide range of radiation frequencies. तो बहुत सारा अल्कली मेटल का उसका वेरीफाइड किया, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को वेरीफाई किया बहुत सारा मेटल लेके कि चलो ये ठीक ठाक का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। उससे न्यूमेरिकल्स आता है, जैसे ये इधर एक न्यूमेरिकल देखो, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक मीन सिंगल कलर वाला, जिसका वेवलेंथ देखते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दे दिया है ना, फ्रीक्वेंसी दे दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट और फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14 हर्ज, फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ज, इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लेजर, एक लेजर प्रोड्यूस किया, पावर एमिटेड इज, तो इसमें पावर दे दिया, P कितना हो गया 2 × 10⁻³ वाट, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ द लाइट बीम, फोटोन बीम का लाइट एनर्जी कितना है, तो ये एनर्जी तो सिंपली एच न्यू कर दोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट पता है, एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स, ठीक है। तो पावर के साथ एक रिलेशनशिप ये कर दो कि P इक्वल टू एनी, P इक्वल टू एनी और N इक्वल टू P बाई ई,
तो डिवाइड कर दो नंबर ऑफ फोटोन पर number of photon, how many photons per second, number of photons per second, number of photons per second निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना, इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम। इस टाइप का एग्जाम्पल 11.2 भी एक क्वेश्चन है। वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम इज 2.14 EV। अच्छा EV क्या है इसको थोड़ा याद रखो। हाँ, 1 EV मीन्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एक एनर्जी का यूनिट है। तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज वैल्यू मल्टीप्लाई करने से जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 EV इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, या जूल में आंसर होगा तो ईवी में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड कर दोगे, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करके सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइए, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको और थोड़ा डिस्कस इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। बाय, हैव ए ग्रेट डे।